पिछले एपिसोड में टैन्यू फील्ड रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो इसमें बाकी एल्डर से मिस पिंक के बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्डर और स्टूडेंट इसके लिए एक जगह पर आ गए होते हैं, जहाँ पर कुछ देर के बाद चीफ टैंक भी यहाँ पर आ जाती है और वो सबसे पहले यहाँ पर होली गेट फील्ड डिवीजन के चीफ का वेलकम करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चीफ भी तुरंत यहाँ पर आ गया था और इसे देखते ही सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तब इस पर वो चीफ इनको कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहता है कि इसमें एल्डर्स और उनके डिसाइपल का टेस्ट होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। लेकिन वहीं मिस पिंक अपने फादर को याद करते हुए कहने लगती है कि मैं सीनियर गोंगसुन से आपका बदला जरूर लूंगी, लेकिन इसके लिए अभी आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो चीफ इस कंपटीशन के प्राइस के बारे में अनाउंस करने लगता है, जिसके बारे में सुनने के लिए बाकी लोग भी इसके लिए एक्साइटेड हो गए होते हैं। फिर वो चीफ इनसे कहता है कि इसमें जीतने वाले डिसाइपल को मिडिल क्लास वाले वनरेबल लेवल फील्ड फर्नेस का अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह से सेकेंड नंबर पर आने वाले को लो क्लास वनरेबल लेवल फील्ड फर्नेस दिया जाएगा, जबकि थर्ड नंबर पर आने वाले को बेस्ट क्लास सेमी वनरेबल लेवल फील्ड फर्नेस दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि जैसे ही यह कंपटीशन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर एक बेस्ट क्लास वाले स्पिरिट स्टोन क्रिस्टल को रिलीज करूंगा, जो कि एल्डर कंपटीशन में टॉप 3 का प्राइज होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी काफी हैरान होते हैं और इसी के साथ साथ वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड भी थे। तभी वो चीफ इनसे कहता है कि जो भी एल्डर इसमें जीतेगा उसे 10 साल के लिए माइनिंग का राइट दिया जाएगा और फिर इसीलिए 10 साल के बाद उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि 1 महीने के बाद मैं इस कंपटीशन के रिजल्ट को देखने के लिए यहाँ पर फिर से आऊंगा और इतनी बात कहते ही वो तुरंत यहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद चीफ टैंक सभी से कहती है कि एल्डर के तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी एल्डर के स्टूडेंट वहाँ पर चले गए थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मिस पिंक के तरफ से यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। इसीलिए मिस पिंक टैन्यू से कहती है कि मैं तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने का अलाउ करती हूँ, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम वहाँ पर क्यों नहीं गए। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मैं असल में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग काफी हैरान हो गए होते हैं और फिर इसमें से एक लड़का कहने लगता है कि वह तो ग्रेट होली लेवल अल्केमिस्ट है, लेकिन इसके बाद भी वह तो इस तरह से हार मान गया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पार्टिसिपेट करने से डर रहा है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर उसके साथ वाली लड़की कहती है कि कहीं इस तरह से वह मिस पिंक की बेइज्जती तो नहीं करना चाहता और इसीलिए मुझे लगता है कि यह चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी। वहीं मिस पिंक टैन्यू से पूछती है कि क्या तुमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है। तभी यह सुनकर लुओ टैन्यू से कहने लगता है कि तुमने तो पिछले रात मेडिसिनल गार्डन से बहुत सारे मटेरियल को कलेक्ट किया था, जिसका मतलब है कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर इसके लिए लेट क्यों कर रहे हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू मिस पिंक से कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है और मैं इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे बात को सुनकर मिस पिंक भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर वो इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होते हुए कहती है कि मुझे हमेशा ही तुम्हारे भरोसे नहीं रहना चाहिए था और इसीलिए कंपटीशन के बाद मैं तुमसे इसके बारे में बात करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक अपने तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरे स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियानर भी यहाँ पर आई होती है, जो टैन्यू को देख कहने लगती है कि क्या मेरे फादर और ग्रैंडफादर इसी से मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन इसे देख मुझे तो ऐसा लगता है कि वह किसी काम का नहीं है। अब इसके वजह से वह सोचने लगती है कि जरूर ही उसके फादर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि मुझे तो किसी भी तरह से नहीं लगता कि वह वनरेबल होली लेवल वाला अल्केमिस्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ टैंक बाकी एल्डर से भी इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर वे भी तुरंत इसके लिए आ गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंक किसी बात से काफी परेशान होती है, जिसे देख फोर्थ एल्डर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं तुमने भी तो गिव अप करने का प्लान नहीं बना लिया। तभी एक दूसरा एल्डर भी उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो खुद सेक्ट मास्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा फील्ड रिफाइनिंग स्किल सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा और इसके अलावा तुम तो इसमें हम सभी से भी आगे होगी। इसी के साथ वो उसे कहता है कि अगर तुमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तब तो इस तरह से इसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऐसे बातों से मिस पिंक को इनके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी टैन्यू इनसे कहता है कि तुम्हारा सामना करने के लिए हमारे मिस पिंक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो इसमें हराने के लिए मैं ही काफी हूँ। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंक भी इससे हैरान हो गई होती है। जिसके बाद टैन्यू उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि आप इसमें मुझे अपने बिहाफ पर पार्टिसिपेट करने दीजिए, लेकिन यह देखते ही सभी बात करने लगते हैं कि कहीं टैन्यू पागल तो नहीं हो गया और वो अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगा। इसी के साथ वे कहने लगते हैं कि क्या वो नहीं जानता कि इनमें से सबसे लो लेवल मिडिल लेवल वनरेबल अल्केमिस्ट है। तब इस पर उसके साथ वाली लड़की
कहने लगती है कि आखिरकार वो है कौन और क्या वो खुद को मिस पिंक का सेवियर समझता है। वहीं मिस पिंक चीफ टैंक से पूछती है कि क्या आप इसमें मेरे जगह पर टैन्यू को पार्टिसिपेट करने की परमिशन देंगी। तब इस पर चीफ टैंक कहती है कि टैन्यू तो केवल होली लेवल वाला ग्रेट अल्केमिस्ट है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम इसके साथ में इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहती हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर इसके लिए मिस पिंक के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर उससे कहने लगता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मिडिल लेवल वाले वनरेबल फील्ड को रिफाइन नहीं कर सकती, इसीलिए क्या तुम हम एल्डर के साथ में कम्पीट करने के लिए अपने स्टूडेंट को भेजना चाहती हो। फिर वो आगे कहता है कि कहीं इस तरह से तुम हमें शर्मिंदा तो नहीं करना चाहती। तब इसकी बात सुनकर चीफ टैंक मिस पिंक से कहती है कि कंपटीशन के रूल के अनुसार एल्डर के जगह पर उनके डिसाइपल का पार्टिसिपेट करना मना तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुझे बाकी एल्डर के बातों का भी ध्यान रखना है। लेकिन तभी इसी बीच फोर्थ एल्डर अपने बात को बदलते हुए मिस पिंक से कहता है कि इसमें टैन्यू का पार्टिसिपेट करना इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर टैन्यू इसमें हार गया तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उसने हमारी बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया था और इसीलिए उसे सजा के तौर पर मार दिया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वह किसी तरह से इसमें जीत जाता है तब इसकी बात सुनकर दूसरा एल्डर भी कहता है कि फोर्थ एल्डर की बात तो काफी सही है और इसीलिए मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि मेरे पास में इससे भी अच्छा आइडिया है और फिर इनसे कहता है कि अगर मैं इसमें हार गया तो मैं तुम्हें सर्व करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ब्रदर सोंग के सामने 3 दिनों तक घुटने टेकना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर फोर्थ एल्डर इसके लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंक को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि तुम इस तरह से जल्दीबाजी ना करो। लेकिन यह सुनते ही फोर्थ एल्डर कहता है कि यह चैलेंज खुद टैन्यू ने मुझे दिया है, जिसके लिए मैं भी पूरी तरह से रेडी हो गया हूँ और अब इसीलिए इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं तो इसका मतलब होगा कि टैन्यू ने इस तरह से मुझे एम्बैरेस किया है और इसीलिए इसके सजा के तौर पर उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि चीफ टैंक भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वो मिस पिंक से कहती है कि अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी इसके बारे में कुछ ना बोलो। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक टैन्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें अपना बेस्ट देना। लेकिन यह सुनते ही फोर्थ एल्डर इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से टैन्यू की बॉडी को ले जाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं तो अब होली लेवल वनरेबल अल्केमिस्ट में एंटर कर चुका हूँ, जिसके वजह से वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी चीफ टैंक इनसे कहती है कि अब कंपटीशन को शुरू करने का टाइम हो गया है और इतनी बात कहने के बाद वो अपने एक स्क्रॉल को यहाँ पर फैला देती है। फिर वो सभी से कहती है कि जो एल्डर और स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वे सभी मून एंड स्टार टाइम स्पेस के स्क्रॉल में एंटर कर जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और फिर वे तुरंत ही स्क्रॉल के अंदर एंटर भी कर जाते हैं। इसके बाद चीफ टैंक इनसे कहती है कि मैं स्क्रॉल में एक टाइम स्पेस को ओपन करूंगी, जिसके वजह से केवल मैं ही तुम सभी के रिफाइनिंग प्रोसेस को देख पाऊंगी और इसीलिए तुम में से कोई भी एक दूसरे के प्रोसेस को नहीं देख पाएगा। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि अगर सेम लेवल वाले 2 एल्डर सेम क्वालिटी के पिल को रिफाइन करते हैं तब ऐसे कंडीशन में फास्ट स्पीड वाले को विनर माना जाएगा। इसके बाद वो इनसे पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में और कोई डाउट है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि क्या बाहर वाले लोग हमारे प्रोसेस को देख पाएंगे। जिसके बाद चीफ टैंक उससे बताती है कि वे केवल उनको देख पाएंगे, लेकिन फिर भी वे इनके रिफाइनिंग के पूरे डिटेल को नहीं देख पाएंगे। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू चीफ टैंक से कहता है कि अब मेरे पास में कोई भी डाउट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक ने यहाँ पर अपने टाइम स्पेस को ओपन कर दिया था, जिसके वजह से वे सभी एक एक करके गायब होने लगते हैं और इसीलिए अब इसमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।